Hello and assalamu alaikum everyone. How are you guys? So I'm again back with another video और उसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हेल्थ केयर वीज़ा का। और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स तो मैंने कवर कर दिए थे और थोड़े बहुत रह गए थे, तो आज उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। सो हमने किया था डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई यहाँ तक, तो आज मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में ये सारे कवर कर सकूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है बिकॉज ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इंडिया या पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर वंस अगेन कि बिफ़ोर इसको अप्लाई करने से पहले, इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपके पास यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयर का जॉब लेटर होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स आएंगे। तो स्ट्रेट अवे आप वहाँ से अगर एमबीबीएस किया है या डेंटिस्ट्री की है या फार्मेसी की है तो उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो जब तक आप सारे टेस्ट को कवर ना करो। सो अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके, यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा and check which documents you will need to apply. I think we have covered this thing। और हाँ, ये हम पहले पिछली उसमें कवर कर चुके हैं, तो इसको खोल के देख लीजिएगा। इसमें सारी लिस्ट बताई हुई होती है। सबसे पहली तो यही होती है कि आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और तीसरा ये कि आपके पास आपको फ़ीस जो है वो पे करनी होनी चाहिए, आपने जो भी इसकी वीज़ा की फ़ीस है, अपने लिए भी अलग और पार्टनर्स के लिए अलग। सो योर पार्टनर और चिल्ड्रन विल नीड टू अप्लाई सेपरेटली, तो सबकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट जाएंगी। So proving your identity and providing supporting documents. So as part of your application, you will need to prove your identity, और for this purpose ज़्यादातर जो है वो हमें फेडेक्स के ऑफिस जाना होता है या जो भी ब्रिटिश एम्बेसी होती है आपके स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, वो आप देख लीजिए। वहाँ जाके आपको अपनी बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है। तो ये आपको सब पता ये आपको ईमेल के थ्रू ये लोग बताते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कम टू द ब्रिटिश एम्बेसी एंड गिव योर पासपोर्ट और योर बायोमेट्रिक्स और जो आपकी एप्लीकेशन है या फ़ीस वगैरह जो सबमिट करवानी है। So have your fingerprints and photograph taken as a visa application center. This is to get a biometric residence permit. So visa application center mostly ब्रिटेन के लिए जो है वो ज़्यादा फेडेक्स काम करता है। सो यू यूज़ द यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप टू स्कैन योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये हमारे लिए नहीं है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह से ये वाला हम लोग स्टेप करते हैं कि हमें किसी एम्बेसी में जाकर जो है वो अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं। सो यू विल बी टोल्ड व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू अप्लाई। If you need appointment, the center may need to keep your passport and documents while they process your application, or you may have to travel to get to your nearest visa application center. This could be in another country. अगर आपके कंट्री में नहीं है तो जो भी नियरेस्ट कंट्री होगा वहाँ जाके आपको जमा कराने पड़ते हैं। So apply for a health and care worker visa. Apply for a skilled worker visa. You will be asked if you're applying for a health and care worker visa as a part of your application. Make sure you choose yes. And once you have started your application, you can save your form and complete it later. So जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपके पास जॉब लेटर भी है, आपके पास इतना अमाउंट भी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बनी हुई है, तो फिर आप जाके इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सेल्फ लोडेड फॉर्म जो है वो आपके सामने आता जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ इस तरह से। सो आर यू इस तरह से क्वेश्चन पूछता जाएगा। आपने अपनी जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने येस और नो सेलेक्ट करना है और ये फॉर्म खुद ब खुद आगे चलता जाएगा। इसको आप अमेंड भी कर सकते हैं। काफ़ी लंबा फॉर्म होता है तो बेटर है कि आप इसको सही से प्रॉपर टाइम लगाकर जो है वो फिर फिल करें, और अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। सो उसके बाद है वंस यू हैव डन इट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ डिसीजन। Once you have applied online, you have given your identity and provided your documents. Usually 3 weeks में decision आ जाता है, 28 days तक लग जाते हैं। एंड और के डिसीजन जो है वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाता है कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से जाकर अपना पासपोर्ट उठा लीजिए।
So you will be contacted if your application will take longer, for example. और in exceptional cases अगर एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा उनको चीज़ों की ज़रूरत है, आपका इंटरव्यू करने की ज़रूरत है या कोई और वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको बता देते हैं कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस एंड दिस माइट टेक अ बिट लॉन्गर. सो या, एंड आफ्टर यू हैव अप्लाई, सपोज यू हैव अप्लाइड और आपको अपनी जो है वो एप्लीकेशन कैंसिल करनी है, आपका इरादा बदल गया है, तो यूजुअली तो इसका रिफ़ंड नहीं मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में मिल भी जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आर योर सर्कमस्टेंसेस. सो ये हो गया. उसके बाद पार्टनर एंड चिल्ड्रन. सो पार्टनर एंड चिल्ड्रन, जो भी आपके डिपेंडेंट्स होते हैं, उनका सारा दारोमदार जो होता है ना, वो आपकी अपनी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन एप्लीकेंट है, जब वो अपना फॉर्म फिल कर रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करे, कोई भी झूठ ना बोले, जो चीज़ें सच हैं वो बताएं, क्योंकि कुछ भी आप एम्बेसी वालों से छुपा नहीं सकते. तो कोई दो नंबरी ना मारें, जो सही चीज़ है वही बताइए, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका पार्टनर और चिल्ड्रन का भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. आपको मिलेगा तो इनको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. सो अगर आप अपने पार्टनर और अपने चिल्ड्रन को भी लाना चाह रहे हैं, सो दे कैन ज्वाइन यू. अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले आ जाएं और फिर उनको बुलाएं, या फिर इकट्ठे आ जाएं. तो यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ही उनकी एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं. सो पार्टनर के केसेस में क्या होता है, यूजुअली आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, और कोई अगर जॉइंट अकाउंट है वो उसकी मतलब सिर्फ ये शो करना होता है कि हम हस्बैंड या वाइफ हैं या सिविल रिलेशनशिप में हैं और हम इतने अरसे से साथ रह रहे हैं. सो एड्रेसेस सेम हो तो वो भी चल जाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट्स चल जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें लग जाती हैं. आपको अपना रिलेशनशिप प्रूफ करना होता है. और उसके बाद है, अगर आपका बच्चा कोई 16 साल से ऊपर का है, तो दे मस्ट लिव विद यू, दे नॉट बी मैरिड. ये वो बच्चे आपके साथ इस एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हैं जो कि 18 से ऊपर के नहीं हों. अगर 18 से अंडर में हैं तो वो आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि 18 एंड ऊपर फिर वो उसकी अलग एप्लीकेशन होती है, वो आपके साथ नहीं ज्वाइन हो सकता. तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपको. बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑफिशियल लेटर फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज. सो उसके अलावा जो भी आपको सपोर्ट मनी शो करनी पड़ती है, योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स while they are in UK. You or your partner or child will need 285 for your partner, 315 for one child, 200 for each additional child. ये शो मनी है कि वो इतनी उनके पास अमाउंट होनी चाहिए बैंक में. सो बाकी उन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है. सो यू विल नॉट ऑल्सो नीड टू हैव 1270 अवेलेबल टू सपोर्ट योर सेल्फ फॉर योर ओन एप्लीकेशन. सो आपके पास शो मनी जो है वो तकरीबन एक बंदे के इतना होना चाहिए कि अगर आप आ रहे हो उधर और एक महीने तक आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो. और इंग्लैंड के अंदर एक महीने का जो एक बंदे का तकरीबन बनता है अराउंड अबाउट 1000 to 1200, ये एक बंदे का एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग ऑल द बिल्स, ऑल द रेंट्स, ग्रॉसरीज. ये बिल्कुल मिनिमम मैंने बताया है. तो ये तो जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें इन्होंने आई थिंक मनी वाले में, हाँ जी, ये हाउ मच इज़ कॉस्ट में सब कुछ बताया हुआ है कि आप अगर अकेले आ रहे हैं तो आपको कितनी मनी शो करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो तब आपको कितनी मनी शो करने की ज़रूरत है. इसलिए मैं इसकी डिटेल में अब दोबारा नहीं जाऊँगी. सो यू कैन ईज़िली गो टू दैट वीडियो एंड चेक के कितनी, मैं इसमें लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो ये हो गया. और सो यही है कि अगर आपने पार्टनर और चिल्ड्रन को भी लेकर आना है साथ में तो उनकी एप्लीकेशन अलग लगेगी. ठीक है. अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके, ये भी उसी तरीके से अप्लाई करेंगे. अगर यूके से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वही प्रोसेस होगा जो आपका प्रोसेस है. और अगर यूके से अंदर में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो आ जाता है टूवर्ड्स द वीज़ा एक्सटेंशन. वो फिर वीज़ा की एक्सटेंशन होती है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. और and each family member will need to complete a separate application and pay the application fees. The fee depends on whether they will be in the UK for, अगर 3 सालों के लिए रह रहे हैं तो 232 per person. More than 3 years का वीज़ा लगवा रहे हैं तो 464 per person का
फ़ीस है, ये फ़ीस है, सिर्फ एप्लीकेशन की फ़ीस है। उसके बाद के एक्सपेंसेस वो अलग हैं, वो जो शो मनी वगैरह आपने शो करनी है। दे विल ऑल्सो नीड योर एप्लीकेशन नंबर, यू विल गेट दिस व्हेन यू विल अप्लाई. This number is called a Global Web Form (GWF) or a Unique Application Number (UAN). You will find it on emails and letters from the Home Office about your application. तो वो अपनी एप्लीकेशन में जो आपकी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर होता है वो भी ऐड करेंगे. एंड प्रूविंग देयर आइडेंटिटी. सो इफ़ दे आर इन द इंग्लैंड, या अगर इंग्लैंड के अंदर हैं तो किसी पोस्ट ऑफिस के पास जाकर अपने बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, और अगर इंग्लैंड से बाहर हैं तो फिर किसी फेडेक्स के ऑफिस में जाकर देने होते हैं. तो इसका ये वही चीज़ है कि उन्होंने जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, अपनी 1-2 तस्वीरें खिंचवानी हैं, एंड दैट्स इट. सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ डिसीजन? सो यूजुअली 3 वीक्स में डिसीजन आ जाता है, और अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो फिर 3 वीक से ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन होम ऑफिस आपको बता देता है. अप्लाई फ्रॉम इनसाइड द यूके, एक्सटेंड और स्विच देयर वीज़ा. So apply for partner or child's visa at the same time as you apply to extend or switch your own visa. This includes children who were born or have turned 18 during your stay. यानी कि अगर आप जैसे मियाँ और बीवी आए और फिर यहाँ आकर उनका कोई बच्चा हुआ है, तो जिस वक्त उनकी एप्लीकेशन थी, जब उन्होंने बाहर से अप्लाई की थी, इंडिया से, सपोज़ पाकिस्तान से, तो उन्होंने सिर्फ मियाँ और बीवी ने अप्लाई किया था. लेकिन यहाँ आकर उनका कोई बच्चा पैदा हुआ है, और बाय द टाइम उनका पहला वीज़ा ख़त्म हुआ, तो अब जब दूसरे वीज़े को एक्सटेंड करने की बारी आई है, तो वो नाउ दे आर 3 मेंबर्स. तो उनको अपने जो बेबी है उसकी भी एप्लीकेशन अलग से लगानी पड़ेगी. इफ़ यू कैन नॉट अप्लाई एट द सेम टाइम, योर पार्टनर और चिल्ड्रन कैन अप्लाई टू एक्सटेंड और स्विच देयर वीज़ाज एट द लेटर डेट. दिस मस्ट बी बिफोर देयर करंट वीज़ा एक्सपायर. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, ये इनसाइड द जब आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस वीज़ा के एक्सपायरी डेट से पहले पहले उस बच्चे का भी नया वीज़ा जो है वो उसकी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए. सो उसमें यही कह रहे हैं कि अगर आप सेम टाइम पे अप्लाई नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो उसकी ड्यू डेट है उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले अप्लाई कर दें. So your partner or children cannot apply to switch to your health and care worker visa as your dependents if they are currently in the UK, on a visit visa, on a short-term student visa, on a parent of a child student visa, on a seasonal worker visa, on a domestic worker in a private household visa, on immigration bail, because they were given permission to stay outside the immigration rules, for example on compassionate grounds. So अगर आपका पार्टनर या आपका चाइल्ड जो है वो आपसे मिलने के लिए आया है विज़िट वीज़ा लेकर, तो वो विज़िट वीज़ा से डायरेक्टली जो है वो आपके डिपेंडेंट पे स्विच नहीं हो सकता. ही हैज़ टू गो बैक, और वहाँ से उसको नई एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी. और ये जो टर्म्स बताई हैं, ये सारे वीज़ास के ऊपर अगर कोई किसी का डिपेंडेंट या किसी का चाइल्ड है तो वो डायरेक्टली इस वीज़ा के ऊपर स्विच नहीं कर सकता है. ये उसी तरह हैं जैसे आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट शादी करता है अगर यहाँ पर इंग्लैंड में, और वो स्विच कर जाता है स्पाउस वीज़ा के ऊपर, तो वो दोबारा स्पाउस से डायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जा सकता. तो ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं होम ऑफिस ने जो लगाई हुई हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस वीज़ा से आप जा सकते हैं, दूसरे वीज़ा के ऊपर स्विच कर सकते हैं, और किस वीज़ा से नहीं स्विच कर सकते. लोग समझते हैं कि हम विज़िट पे आ जाएंगे और यहाँ से हम फिर अप्लाई कर देंगे एक्सटेंशन के लिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप विज़िट पे आ रहे हो तो विज़िट आप अपना ख़त्म करोगे, वापस जाओगे, जब तक वो वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो उनके डिपेंडेंट के लिए. ठीक है जी. सो हाउ टू अप्लाई? सो योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन. जैसे पहले बताया था, ये इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आपके पास फॉर्म्स खुल जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. And then proving their identity, they have to go to the visa application center and give their biometrics. And उसके बाद वही डिसीजन आता है. अब इसमें ये कह रहे हैं कि once they have applied online, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो 8 वीक्स तक ले सकता है ये प्रोसेस. सो इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, ये कुछ लोगों की बहुत खुश फहमी या गलत फहमी है कि children born in the UK. If you have a child while you are in the UK, but they do not automatically become a British citizen. So अगर माँ और बाप दोनों किसी वीज़ा पर हैं
और उनका बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो डायरेक्टली उसको जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चे को भी उसी वीज़ा के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे आप गुजर रहे हैं। सो यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द डिपेंडेंट वीज़ा। आपको उस बच्चे का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि आपका डिपेंडेंट ऐड हुआ है आपकी एप्लीकेशन में। You must do this if you want to travel in and out of the UK with your child. You will need to provide a full UK birth certificate for each child showing the name of both parents. You must apply to add them to your visa before they turn 18 if they want to stay in the UK. Okay, so ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स कवर हो गए हैं। होपफुली ये वाला जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है ये काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया है। If any more questions, I will try my level best to answer them. And thank you very much for watching the video and liking the video as well. Take care. Allah Hafiz.